नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावापि प्रभावे कुत्सनकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। आज श्री इष्टोपदेश नामक महान ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। हमारी चर्चा गाथा 2 के ऊपर चल रही थी, करीब करीब पूरी हुई थी। पहली गाथा में जो मंगलाचरण किया, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यह बताया कि तू स्वयं परमात्मा बन सकता है। स्वयं अपने स्वभाव को देखकर, अपने स्वभाव को पकड़कर, अपनी चीज को पकड़कर सकल कर्मों का क्षय होता है और तू परमात्मा बन सकता है, बनता है। दूसरी गाथा में कैसे परमात्मा बनूं, तो योग्य उपादान दृष्टांत के द्वारा समझाया। क्या दृष्टांत दिया कि जो विशेष पाषाण है, वो पाषाण में से सुवर्ण प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह अपने आत्मा में अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा में से परमात्मा बनता है। ये बात बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने कल देखी थी। आज और थोड़ा विशेष स्पष्टीकरण है, वो बात करते हैं ग्रंथ के माध्यम से। देखो क्या कहते हैं, निमित्त होने पर भी उपादान का कारण निमित्त से निरपेक्ष होता है। निमित्त जो कार्य होता है वो कार्य में निमित्त हाजिर रहता है। निमित्त कार्य कराता है, कार्य की उत्पत्ति में, कार्य को रोकने में निमित्त का रोल नहीं है। वो निमित्त का रोल इतना ही है कि वो कार्य की उपस्थिति, कार्य होने में उपस्थित रहता है। अभी तक हमने निमित्त किसे कहते हैं उसको ठीक से नहीं समझा। निमित्त उसे कहते हैं कि जो वो कार्य तो करे नहीं, लेकिन कार्य के होते हुए कार्य की उपस्थिति में रहे। निमित्त से भी कार्य नहीं होता और कार्य होता है तब निमित्त हाजिर रहता है। निमित्त से तो कार्य कभी होता ही नहीं। बहुत सारे उदाहरण हैं, मारीच का देख लो। मुरुभूति कमठ के जीव को कितना संबोधन करने के लिए जाते हैं, वो देख लो। कार्य अपने से होता है, स्वयं स्वतः शब्द पड़ा है वहां पर, स्वयं से होता है।
तो निमित्त होने पर भी उपादान का परिणमन निमित्त से निरपेक्ष है। उपादान का जो परिणमन हो रहा है उससे निमित्त निरपेक्ष है, अलग है। यानी कि उपादान का जो कार्य होता है वो निमित्त की अपेक्षा से नहीं होता। मानो कि पारसनाथ मुनिराज खड़े हैं, बराबर है, और बाहर में निमित्त कैसा है, कमर तो अगन घोड़ा बरसा रहा है, बहुत तांडव मचा दिया है। बाहर के निमित्त कैसे थे, तो वो निमित्त से यदि कार्य होता तो मुनिराज पारसनाथ का केवल ज्ञान अटक जाना चाहिए था। 8 दिन तक ये उपसर्ग की प्रोसेस चल रही थी, लेकिन न पारसनाथ के जीव ने आंख खोल के भी देखा, न उनकी कुछ भी हुआ। और धर्मेंद्र पद्मावती भी आए थे वहां पर। तो धर्मेंद्र पद्मावती आए, इसके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो भी नहीं है। कहने का भावार्थ है कि कार्य अपने उपादान से होता है। जो निमित्त से कार्य होता तो बिगड़ जाता था, बिगाड़ने के लिए आए थे। हर भाव में बिगाड़ 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 करके करके आ रहे थे, लेकिन ये भाव में बिगाड़ नहीं कर पाए कमठ के जीव। आई बात समझ में? अपना तो हमें यहां पर क्या समझना है कि कार्य अपने निमित्त से नहीं होता, निमित्त से नहीं होता, अपने उपादान से होता है। हमें उपादान के ऊपर लक्ष्य, क्योंकि उपादान क्या है कि मैं अप्पा सुपरप्पा, मैं आत्मा हूं, आत्मा की ताकत परमात्मा बनने की है और कुछ बनने की नहीं है। आत्मा से परमात्मा बनने के लिए बीच में बहुत सारी चीजें हुई है, बहुत सारा चीज होता है। पहले आत्मा हूं वो नक्की करने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। विकारी और अविकारी पर्याय के संदर्भ में जय धवल पुस्तक 7 में कहा है, गाथा कही है वहां पे, वज्र कारण निरपेक्षो वस्तु परिणामो, वस्तु के परिणाम बाह्य कारणों से निरपेक्ष हो। तो क्या बोलते हैं, वज्र कारण निरपेक्षो वस्तु परिणामो, क्या कहते हैं उसमें अर्थ क्या लगा, वस्तु के परिणाम बाह्य कारणों से निरपेक्ष होते हैं। आई बात समझ में? अरे सामने देवशास्त्र गुरु बैठे हो और उसको दुकान याद आती है, और दुकान में बैठे हो तब उसको पॉसिबल है कि भगवान याद आते हैं। क्या है उसका निमित्तिक संबंध क्या है? वो भगवान के पास इसके लिए जाता है, जरा कड़क उदाहरण है, समझना जरा थोड़ा। भगवान के पास इसके लिए जाता है ये संसारी जीव कि मेरी दुकान अच्छी चले, और दुकान में बैठा है, दुकान अच्छी चल नहीं रही है, इसके लिए वो भगवान को याद करता है, भगवान मेरी दुकान अच्छी चला दो। अरे भगवान कैसे चलाएंगे, ये तेरा महामिथ्यात्व है, ये तो मिथ्यात्व में मिथ्यात्व है, सबसे बुरा मिथ्यात्व है। भगवान कर देंगे ये सब सबसे बड़ा बुरा मिथ्यात्व है भाई। आई बात समझ में? देखो, वस्तु के परिणाम बाह्य कारणों से निरपेक्ष होते हैं। तेरा परिणाम तेरा अभिप्राय के अनुसार चलेगा, बराबर है? तुझे आत्मा की प्राप्ति का अभिप्राय है तो तेरे को भगवान में, अरे मेरा आत्मा भी उस तरह बन सकता है, ऐसे परिणाम आएंगे, बरोबर है। और निमित्त तो बाह्य में है ही, बाह्य कारण उन्होंने, भगवान ने किया ऐसा नहीं है, भगवान ऐसा कुछ करते नहीं है, बरोबर। देखो पढ़ते हैं आगे, उपादान वस्तु की सहज शक्ति से, उपादान वस्तु की सहज शक्ति है और निमित्त तो संयोग रूप कारण है।
क्या कहा? उपादान है वो वस्तु की सहज शक्ति है और निमित्त तो संयोग रूप कारण है। मेरी चीज, मेरा उपादान मेरे अंदर है, मेरे स्वयं के अंदर है, मेरी स्वयं की शक्ति है। शक्कर का उपादान क्या है? कि मीठा करना। तो मीठा करने की उपादान शक्ति शक्कर में है, ना वो दाल में है, ना वो चमचे में है, ना वो गैस में है, ना वो बाई में है, किसी में नहीं है वो। लेकिन उपादान, वो जो मीठे पने की उपादान की सहशक्ति शक्कर में है। और निमित्त तो बाह्य निमित्त तो संयोग रूप है, वो तो संयोग बदलते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। कार्य उपादान, कार्य अपने उपादान से ही होता है। देखो क्लियर बात कर दी, कार्य अपने उपादान से ही होता है, उस समय उसके अनुकूल निमित्त होता ही है। आई बात समझ में? उस रूप उस समय उसके अनुकूल निमित्त होता ही है। दाल को मीठी बननी है तो उसके अनुरूप उपादान तो कार्य किसमें है? उपादान का कार्य शक्कर में है। तो शक्कर दाल को मीठी करने वाली है, तो वो निमित्त तो बाह्य निमित्त तो रहेंगे ही भाई। देखो ये चीज बहुत गंभीरता से समझना कि दाल गली नहीं हुई है, दाल तो वैसी की वैसी है, लेकिन जो मीठेपन का जो स्वाद आ रहा है वो शक्कर का ही स्वाद है, चीनी का ही स्वाद है। लेकिन एक कहा जाता है कि दाल गली हुई है। दाल को गली मतलब मीठी मानना वो मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है। बहुत सारे हैं भाई, ये उदाहरण से अपने को अपने में लगाने हैं। बरोबर? मेरे को क्रोध हुआ तो क्रोध किसकी वजह से हुआ? भाई क्रोध मेरे आत्मा का विकारी परिणाम है, उसने मुझे क्रोध करवाया, वो पॉसिबल नहीं है। क्रोध मेरे से ही हुआ है, मेरे स्वयं के मिथ्या अभिप्राय से, मिथ्या विकारी परिणाम से मुझे क्रोध हुआ है। मैंने उसके ऊपर मिथ्या परिणाम किए, उल्टे परिणाम किए, इसके लिए मुझे क्रोध हुआ है। यदि तू क्रोध का कारण वो मान रहा है, उसे मान रहा है, तो वो मिथ्यात्व है। क्रोध का कारण तो स्वयं है। तो अब अभी पुरुषार्थ कहां करेगा तू? पुरुषार्थ अपने में करेगा, बाहर में पुरुषार्थ नहीं करेगा। संयोग में पुरुषार्थ करने से तेरा उपादान होने वाला नहीं है। तेरा उपादान तो अंदर सहज शक्ति है, अपने कार्य तो अपने उपादान से ही होता है। तो वो समय उसके अनुरूप अनुकूल निमित्त होते ही है। निमित्त से कार्य हो जाएगा ऐसा तुम मानेगा, वो उसका नाम है मिथ्यात्व। बहुत प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं, एक एक प्रकार के मिथ्यात्व नहीं है। देखो आगे पढ़ते हैं। उस समय उसके अनुकूल निमित्त होता ही है, उसे खोजने या संग्रह करने की व्यग्रता की आवश्यकता होती ही नहीं है। कितनी स्पष्ट बात कहेगी। निमित्त को खोजने की या उसको बुलाने की या उसको संग्रह रखने की व्यग्रता की आवश्यकता होती ही नहीं है। अब भी ये कार्य करना चाहिए, अब इस वक्त कार्य करना चाहिए तुम्हें। आई बात समझ में? यहां पर अपनी दूसरे नंबर की गाथा पूरी होती है। आगे पढ़ते हैं। देखो शिष्य का क्या शंका है, क्या शंका लेके शिष्य आया है, अपनी शंका क्या है आचार्य देव के सामने, वो हम यहां पर पढ़ते हैं। देखो तत्पश्चात शिष्य कहता है, भगवान
तब तो व्रतादि निरर्थक सिद्ध होंगे। अर्थात यदि सुद्रव्यादि रूप सामग्री के होते ही संसारी आत्मा अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करेगा तो व्रत अर्थात हिंसा विरति जिसके आदि में है वे समिति आदि निरर्थक निष्फल बन जाएंगे, क्योंकि आपके कथा अनुसार वांछित स्वात्मा की उपलब्धि प्राप्ति सुद्रव्यादि संपत्ति की अपेक्षा रखती है। क्या कहा, क्या शंका कही? जो अपनी शंका है ना, वो शंका कि भाई व्रतादिक निरर्थक सिद्ध कब होंगे? व्रतादिक नियम से निरर्थक कब होंगे कि वो व्रतादिक से मुझे धर्म होता है। पहली बात शंका क्या खड़ी की है कि व्रतादिक निरर्थक सिद्ध होंगे। सुद्रव्यादि, सुद्रव्यादि के अपने द्रव्य, अपने चतुष्टय द्रव्य के जो द्रव्य है वो उस सभी द्रव्यों के अपने अपने चतुष्टय है, बरोबर है। पुद्गल द्रव्य के अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, जीव द्रव्य के अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, तो अपने द्रव्य से ही अपना कार्य होने वाला है, बरोबर। देखो, सुद्रव्यादि रूप सामग्री के होते हुए यह संसारी आत्मा अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करेगा तो व्रत अर्थात हिंसा विरति जिसके आदि में है वे समिति, बरोबर है। अहिंसाणुव्रत श्रावक के होते हैं, अहिंसा महाव्रत मुनिराज के होते हैं, 5 महाव्रत होते हैं मुनिराज के, 5 समिति होती हैं, 5 इंद्रिय विजय होते हैं, 6 आवश्यक होते हैं और 7 विशेष गुण होते हैं मुनिराज के। पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक को 11 परिमा रहती है और चतुर्गुणस्थानवर्ती जीव को व्रत नहीं रहते, लेकिन अपने आत्मा का भान जरूर रहता है उसे। अभी यहां पर एक छोटी सी बात हम खड़ी करते हैं कि मुनिराज है, 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते हुए मुनिराज भावलिंगी साधु है। 6ठे गुणस्थान में ये 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन होता है। वो मुनिराज अपने शुद्धोपयोग में जाएंगे तो 7वें गुणस्थान में जाएंगे। 6ठे 7वें 6ठे 7वें में असंख्यात बार होता है, बराबर। 7वें में जाएंगे तो ये प्रवृत्ति रूप 28 मूल गुणों की प्रवृत्ति दिखती नहीं है, तो क्या वो अव्रत है? क्या वो अव्रति मुनिराज है? क्या समझ में आ रहा है? क्या वो अव्रति मुनिराज नहीं है, वो व्रत से ऊपर पहुंच गए हैं। आएगा चौथी गाथा में वो बात आएगी, अपने तो तीसरी गाथा की बात करनी है। यहां पर आचार्य देव ये बात सिद्ध करना चाहते हैं कि अशुभोपयोग से शुभोपयोग कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा है, नरक से स्वर्ग कुछ अच्छा है, लेकिन आकुलता तो दोनों जगह पे है। यदि तूने आत्म स्वभाव को प्राप्त नहीं किया तो दोनों जगह पे तुझे आकुलता ही है, और आकुलता ही दुख का कारण है। हमने पहले ही पढ़ा था, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बीन कहिए। जो आत्मा का सुख है वो आकुलता के बिगर है, आकुलता में आत्मा का सुख नहीं है। आई बात समझ में? तो देखो, व्रत में भी आकुलता है तो तुझे पुण्य नहीं होएगा, शुभोपयोग में तो आकुलता ही है, वहां पे तो पाप ही पाप है। यहां पर
आचार्य देव इस गाथा के माध्यम से और एक बात की, चौथी गाथा का हम अनुसंधान करेंगे तो आचार्य देव ये बात भी अंदर गर्भित हो जाती है कि यदि तुझे पुण्य कमाना है तो तुझे आत्मा के समीप, आत्मा के गुणगान में ही तुझे पुण्य होएगा और आत्मा के अनादर में ही तुझे पाप बंद होएगा। जो जीव अपने आत्मा का आदर करता है वो सामने देवशास्त्र गुरु का भी आदर करता है। अपना आदर और देवशास्त्र गुरु का आदर, दोनों आदर से पुण्य बंद होएगा। जो जीव अपनी आत्मा का अनादर करता है वो देवशास्त्र गुरु का भी अनादर करता है। दाखला तरीके, एग्जाम्पल, मानो कि हम मंदिर जी में बैठे हैं या स्वाध्याय भवन में हम बैठे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। पंडित जी या मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, लेकिन अपना चित्त कहां पर है? धंधे में है, बाजार में है। बैठा कहां पर है? पहले भी बता दिया हमने। तो बैठा कहां पर है भाई? शुभोपयोग में बैठा है, लेकिन चित्त कहां पर है उसका? मन कहां पर है? विकल्प कहां पर है? किसके चल रहे हैं? वो क्या बात कर रहे हैं? द्रव्य गुण पर्याय बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आता, वो सुनता ही नहीं है और अब उसका चित्त। तो शुभोपयोग में रहते हुए भी अशुभोपयोग में है। सामने देवशास्त्र गुरु है फिर भी वो अशुभोपयोग में है। और क्योंकि उसने अपने आत्मा का भी आदर नहीं किया, अपने आत्मा का आदर क्या, वो बिजनेस में, धंधे में लगा दिया। एक बात, जो जीव, वही जीव यदि पलटता है और उसको लगता है अरे मैं यहां पर बैठे बैठे भी अशुभ उपयोग कर रहा हूं, मुझे अपना देवशास्त्र गुरु की भी मुझे वो नहीं है, तो क्या करेगा भाई? देवशास्त्र गुरु पे आएगा, देवशास्त्र गुरु के ऊपर आके अपने आत्मा के ऊपर आएगा। जो अपने आत्मा का आदर करता है, मतलब मुद्दे की बात ये हुई, अपने आत्मा का आदर करता है, वही जीव सच्चे देवशास्त्र गुरु, सच्ची तरीके से वितरागी देवशास्त्र गुरु की आदर कर सकता है। अपने से ही बाहर में है, अपने अंदर जो चल रहा है वही बाहर में है, बाहर से अंदर में कभी आता नहीं है, याद रखना। अपने में वो रह सकता नहीं है, इसके लिए बाहर आता है तो सामने वितरागी देवशास्त्र गुरु दिखते हैं तो वो उसका, अरे मेरे प्रभु है, ये मेरी जिनवाणी माता, ये मेरे गुरु है। तो वो जो पुण्य बंधता है वो सही मानने में सही पुण्य रहता है। पढ़ेंगे हम, मतलब ये बेसिक फंडा में बता दिया मैंने आपको। देखो क्या कहते हैं यहां पे, भगवान, आचार्य देव को भगवान कहता है, तब तो व्रताधिक निरर्थक सिद्ध होंगे। अर्थात यदि सुद्रव्य आदि रूप सामग्री के होते ही यह संसारी आत्मा अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करेगा तो व्रत अर्थात हिंसा विरति जिसके आदि में है, वे मतलब समिति के आदि में है, वे समिति आदि निरर्थक निष्फल बन जाएंगे, क्योंकि आपके कथा अनुसार वांछित स्वात्मा की उपलब्धि प्राप्ति सुद्रव्य आदि संपत्ति की अपेक्षा रखती है। बरोबर है? समझ में आ गया ना? क्योंकि सही बात है, वो गलत बात नहीं है भाई। वो आचार्य शिष्य की शंका है कि भाई ये तुम व्रतादि को निकाल दोगे। अरे व्रतादि को निकालने नहीं है, जैन धर्म किसी का निषेध नहीं करता, किसी का भी निषेध नहीं करता, गौण करता है। जैन धर्म में मुख्य और गौण की अपेक्षा है। मुख्य गौण ऐसा करेगा कि
एक हकीकत में इससे मेरा कार्य होने वाला ही नहीं है, और मेरा कार्य तो इससे ही होने वाला है, अपने आत्म स्वभाव से ही होने वाला है। इस तरह से ग्रहण करेगा, निषेध तो कभी नहीं करेगा। निषेध करना जैन धर्म में, किसी का भी निषेध करना, क्योंकि अरे भाई वो द्रव्य है, वो द्रव्य है, द्रव्य का निषेध कैसे कर सकता? द्रव्य का निषेध करना यानी कि तीर्थंकर भगवान की वाणी का निषेध करना हो जाता है। भगवान ने 6 द्रव्य कहे हैं, 7 तत्व कहे हैं, 9 पदार्थ कहे हैं, तो उसका निषेध हो जाएगा। लेकिन तुझे अपना चीज को देखनी है। देखो आगे बढ़ते हैं हम, समय तो भाग रहा है। ऐसा अर्थ है कि, ऐसा अर्थ है अर्थात स्वद्रव्य स्वचतुष्टय रूप सामग्री से ही स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, तो हिंसादि व्रतों का तथा समिति आदि का अनुष्ठान निरर्थक हो जाएगा। आचार्य देव उसका खुलासा कर रहे हैं। यहां आचार्य उसका निषेध करके कहते हैं कि हे वत्स, ऐसा नहीं है। तुमने जो व्रतादि की निष्फलता की शंका की है वह ठीक नहीं है, क्योंकि नए अशुभ कर्मों के निरोध से और उपार्जित अशुभ कर्मों के एक दिक क्षपण से वे सफल है। इतना ही नहीं, किंतु इस विषय संबंधी व्रत संबंधी अनुराग से उत्पन्न पुण्य स्वर्गादिक की प्राप्ति में निमित्त होने से उनकी व्रतादिक की सफलता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आचार्य कहते हैं, क्या कहा, कितना प्रेम से कहते हैं, हे वत्स, ऐसा नहीं है, तू धीरज रख, तू शांति रख। व्रतों की निष्फलता नहीं है, लेकिन व्रत के समय तेरा लक्ष्य कहां पर है? उपवास किया है तो शरीर ने उपवास किया है, आत्मा तो अनशन वाला है, अनाहारी है, वो तूने कभी सोचा है क्या? ऐसा सोच के तू उपवास करेगा तो तुझे सही फल मिलेगा, लेकिन तू लांघन करेगा तो तुझे फल मिलने वाला, मतलब जो जिस तरीके से तुझे फल चाहिए उस तरीके से फल मिलने वाला नहीं है। देखेंगे, देखो आगे। हाँ, आशा यह है कि धर्मी जीव को सुद्रव्यादि के योग से जितने अंश में शुद्धि प्रकट होती है, उतने अंश में वे नए कर्मों का निरोध करता है। किंतु अशुभ भाव से बचने के लिए अस्थिरता के कारण जितने अंश में व्रतादिक का शुभ भाव आता है, इतने अंश में उसके निमित्त से शुभ कर्मों का बंध होता है, और पूर्वोपार्जित अशुभ कर्मों में से कितने ही कर्म का संक्रमण होकर शुभ कर्म रूप पुण्य कर्म रूप परिणमित होते हैं। पुण्य कर्म में फल स्वरूप स्वर्गादिक की प्राप्ति होती है। इस कारण इस अपेक्षा व्रतादिक की सफलता है, किंतु उनसे संवर निर्जा नहीं होती होने की अपेक्षा से उनकी असफलता है। दोनों चीज बता दिया आचार्य देव ने, क्योंकि तू यदि पुण्यादि से धर्म मानता है तो मिथ्यात्व है। तुझे स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन तू स्वर्ग की वांछा से यदि जो करता है तो तुझे स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, ऐसा समझ लेना। वांछा, मुझे ये चाहिए, मुझे पंडिताई करनी है, इसके लिए मैं पढ़ रहा हूं, वो वांछा से तेरे को सही स्वाध्याय का फल भी नहीं मिलेगा। मुझे तो मेरा प्रयोजन भूत वस्तु मुझे पकड़नी है, मुझे मेरी प्रयोजन भूत वस्तु मुझे ग्रहण करनी है, उसके हिसाब से मेरी प्रयोजन भूत वस्तु कौन सी है वो जानने के लिए मैं जिनवाणी का स्वाध्याय करता हूं। बहुत समझने जैसी बात है, बहुत गंभीर बातें हैं इसके अंदर, कुछ भी नेगेटिविटी मत पकड़ना। यहां पर
व्रत का, आचार्य देव व्रत का व्रत रूप जो परिणाम आएगा वो आएगा, लेकिन उससे संवर निद्रा नहीं प्रकट होगी, वो बात कहेंगे। चौथी गाथा में कहेंगे वो बात। देखो हम तीसरी गाथा पढ़ रहे हैं अभी। वरम व्रते पदम देवम नाव्रते व्रत नारकम छाया तपस्थयो वेद प्रतिपालयतो महान। क्या कहते हैं? वरम व्रते पदम देव नाव्रते वर्त नारकम छाया तपस्थयो वेद प्रतिपालयतोर्महान। छाया और ताप के उदाहरण से ये बात समझाई है। ताप के समक्ष, ताप के सामने छाया ठीक है, पाप के सामने पुण्य ठीक है। पाप से तू नरक, पाप से नरक में जाएगा और पुण्य से स्वर्ग में जाएगा। बहुत अच्छी बात है स्वर्ग में जाना, लेकिन मोक्ष में नहीं जा पाएगा। वो इस गाथा के अंदर गर्भित है वो चीज। पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। पाप से तो नरक ही मिलेगा, लेकिन मुझे तो छाया की भी अपेक्षा नहीं है और ताप को तो मुझे चाहिए ही नहीं। आई बात समझ में? बहुत ही सूक्ष्म उदाहरण है और बहुत ही सूक्ष्म ये भाव प्रकट होता है। क्या भाव प्रकट होता है? कि पुण्य से तुझे स्वर्ग मिलेगा, पुण्य से मोक्ष नहीं मिलेगा। तुझे परमात्मा, अप्पा सो परमात्मा बनने की तूने प्रतिज्ञा की है, तो अप्पा से स्वर्ग में जाएगा, लेकिन अप्पा पुण्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, लेकिन अप्पा परमात्मा पुण्य से नहीं बनता। देखेंगे, इसकी बात हम कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई